वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। दुख पीड़ित जाति मेरी गूंजती है युद्ध भेरी। शर्म का पानी बहा तो अश्रु एक मेरा मिला लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। कोटि युग का तम दहलता शक्ति माँ का दीप जलता। मेरे बुझते दीप को तुम स्नेह भर फिर से जला लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। ज्योति तेरी ही निहारूं पूर्ण श्रद्धा से पुकारूं। मेरे अरमानों के सपने अपने चरणों में धरा लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। सूत्र तेरा नृत्य मेरा यंत्री तू मैं यंत्र तेरा। मैं तो तेरा ही सदा हूँ। जीत दो या फिर हरा लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। जय संशक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानि। समानं मनः सचित्तमेषां। समानं मंत्रम अभिमंत्रयेवः। समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन थी सब एक हो। ज्ञान सबको समान देता हूँ, समान सबका सम्मान हो। हम पूज्य तंसी जी रचित प्रेरक सहगानों का विवेचन अर्थात अर्थबोध का कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछली बार क्षत्रिय के संकल्प के एक प्रार्थना, क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो मैं क्या क्या करूं, मुझे क्या क्या करना चाहिए, ऐसे संकल्प के बारे में हमने चर्चा की थी। इस बार भी एक प्रार्थना ही है, मगर ये प्रार्थना समर्पण की है। प्रार्थना का महत्व तो आप जानते हैं। जैसे शरीर अन्न से स्वस्थ रहता है, विकसित होता है, मन सत्संग और स्वाध्याय से सबल बनता है, दृढ़ बनता है, उसी तरह आत्मा प्रार्थना से सबल बनता है और हम आत्मवान बन सकते हैं। जिस तरह अखाद्य को खाने से, अपेय को पीने से स्वास्थ्य बिगड़ता है, उसी तरह अर्थहीन प्रार्थना वो समय और शक्ति का अपव्यय ही है। लोग कहते हैं कि बिना समझे भी प्रार्थना तो करो। क्यों? एक तोता होता है, वो बोलता रहता है सीताराम सीताराम सीताराम, मगर सीता क्या है, राम क्या है, उसको कोई पता नहीं। तो ऐसा बिना समझ की कोई प्रार्थना वो कोई अर्थ नहीं रख लेती। प्रार्थना जैसे 3 प्रकार के भोजन गीता में बताया, सात्विक, राजसी, तामसी। इसी तरह 3 प्रकार की प्रार्थना होती है। एक निरर्थक,
जिसका कोई मतलब नहीं है। आपने देखा प्राथमिक कक्षा में एक पहली कक्षा के लोग, दूसरी कक्षा के लोग, बच्चे, अध्यापक महोदय कहते हैं कि चलो प्रार्थना, आंखें बंद, तो बच्चे आंखें बंद करके प्रार्थना बोलते हैं, वो अर्थ नहीं जानते हैं। उनके लिए बस ये कार्यक्रम है इसलिए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना क्या होती है, क्यों क्यों प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना में क्या कहा जाता है, वो कुछ पता नहीं। तो वो एक निरर्थक प्रार्थना है। उसके संस्कार जरूर पड़ता है उससे, मगर वो बच्चों के लिए तो प्रार्थना का महत्व केवल कार्यक्रम का एक भाग है। वो अध्यापक श्री ने कहा है इसलिए करते हैं। दूसरी प्रकार की प्रार्थना है, वो है स्वार्थ मूलक। स्वार्थ में मनुष्य भूल जाता है कि मैं जो मांगूंगा वो ईश्वर देगा, क्योंकि वो तो ईश्वर तो दया का सागर है, करुणा का सागर है, उनके पास तो बहुत कुछ है, तो जो मैं मांगूंगा वो देगा। तो ये स्वार्थ की है। भूल जाते हैं कि प्राप्ति तो कर्म से होती है, प्रार्थना से प्राप्ति नहीं होती। प्रार्थना से तो हृदय पवित्र बनता है, आत्मा बलवत्तर बनता है। कोई दुनियावी चीज प्रार्थना में मांगनी नहीं चाहिए और मिलती भी नहीं। तीसरी प्रार्थना है हृदयगत, जो हृदय से निकलती है। हृदय में भगवान बैठे हैं, तो उस प्रार्थना में पवित्रता होगी, उस प्रार्थना में प्रेम होगा, उस प्रार्थना में भक्ति होगी, उस प्रार्थना में संकल्प होगा, उसमें समर्पण होगा। कुछ दुनियावी चीज की मांग हृदयगत प्रार्थना में नहीं होती। पूज्य तुलसी जी तीसरे प्रकार की प्रार्थना करते गाते हैं कि वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। अभी जो हमने प्रार्थना सुनी उसमें 3 शब्द है, वंदना, गीत और भाव। वंदन, नमस्कार, वो एक कर्म है कि हम नमस्कार करते हैं, मगर जब वो गीत बनता है, प्रार्थना, वो वंदना एक गीत बनता है, तो उसमें प्रवाहिता होती है, गति होती है और उसमें ऊर्ध्वगति भी होती है। कैसे, हम देखेंगे। जब उसमें भाव आ जाएगा, हमारी प्रार्थना है ना, वो मुंह से निकलती है। भाव का केंद्र है हृदय। हृदय से यदि प्रार्थना निकलेगी तभी सही प्रार्थना होगी। इसलिए पूज्य तुलसी जी ने कहा कि हमारी जो प्रार्थना है उसमें भाव की गरिमा मिला लो। गरिमा का मतलब है भारीपन, जिससे गहराई में जाया जाए। वो परावाणी की प्रार्थना होगी, किसी को सुनाने के लिए नहीं। वो प्रार्थना बोलने वाला खुद सुनता है, और ऐसी प्रार्थना सुनने के लिए बाहर की प्रार्थना, बाहर का आवाज, बाहर की हलचल, सब कुछ बंद हो जानी चाहिए। ये प्रार्थना क्रमशः उद्धव यात्रा की द्योतक है, मगर प्रकाश देने वाले है। कैसे समझने का प्रयत्न करें। पहले तो बात आती है जाति की। पूज्य तुलसी ने गाया कि जाति की दुख पीड़ित जाति मेरी, गूंजती है युद्ध बेरी। ये तो हम जानते हैं कि किसी का दुख हम तब समझ पाएंगे जब हमारे अंदर ऐसा कोई दुख हो। तो कहते हैं कि दुखी की बात सुखी ना समझ सके, और यदि सुखी समझ जाए तो विश्व में दुख न टिके। तो हमारी जाति में तो कई प्रकार की समस्या है, उनसे समाज पीड़ित है, दुखी है। तो ये सही बात है कि हमारी जाति ये दुख पीड़ित है,
और कहते हैं कि गूंजते हैं युद्ध बेरी। तो उन दुखों को दूर करने के लिए हमको ललकाराया जाया जाता है कि क्या कर रहे हो। जब जाति माता पीड़ित है, दुखी हो, और आप मौत चैन चैन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक ललकार है। और कहते हैं कि जब माँ जाति माता दुखी है तो मैं सुखी कैसे होता है। तो मैं कहीं जाति का एक व्यक्ति हूं, तो मेरा शर्म का पानी बह चला, मेरा सुख का भी पानी चला गया। तो असुर एक मेरा मिला लो, तो उसमें मुझे भी दुख दे दो, मुझे भी पीड़ा दे दो। तो पीड़ित ही व्यक्ति दूसरे की पीड़ा को समझ सकता है। इसलिए पहली बात तो एक कुछ करने के लिए अपने आप को दुखी करने के लिए है कि जिससे कुछ किया जाए। फिर कहते हैं कि कुछ करना है तो प्रकाश चाहिए, ज्ञान चाहिए। ये बाहर का ज्ञान, बाहर का प्रकाश कुछ कम नहीं आएगा। कहते हैं कि कोटि युग का तम दहलता, शक्ति मां का दीप जलता। ये देखो, अंधेरा जैसी कोई चीज है ही नहीं। हम कहते हैं कि अंधेरा हो गया, देखो इस कमरे में अंधेरा है। एक छोटी सी दियासली जलाओ या मोमबत्ती जला दो, पूरे मकान में जो अंधकार छाया था, वर्षों से छाया हुआ था, बंदी थी, खिड़कियां सब बंद थी, कोई प्रकाश का एक किरण भी अंदर नहीं जाता था। पर एक ही क्षण में जो ही दियासली जलाई, मोमबत्ती जलाई, सारा अंधकार गायब। मतलब अंधकार था ही नहीं, वो तो प्रकाश का अभाव था। प्रकाश आ गया तो अंधकार जैसी चीज रही नहीं। तो चाहे कोटि युग का अंधकार हो, मगर शक्ति माता का जब दीप जलता है तो पूरा अंधकार दूर हो जाता है। अब हमको भी हमारे अंदर जन्मों का जो अंधकार पड़ा है उसको दूर करना है, तो उसके लिए दीप चाहिए, और वो दीप होगा शक्ति का। तो शक्ति मां का दीप, तो शक्ति कौन है। शक्ति के बारे में कई बार हम बात करें की है हमने, इसके बारे में यहाँ ज्यादा नहीं कहेंगे, मगर ये तो एक संक्षिप्त में कह दे कि संज्ञा शक्ति कलौ युग है। और किसी युग में कुछ भी बात होगी, इस युग में तो संघ शक्ति ही शक्ति है। इसलिए संघ की शक्ति मतलब संगठन हम मजबूत बनाए। तो शक्ति मां का दीप जब हम संगठित हो जाएंगे तो पूरा अंधकार, पूरा अज्ञान, पूरी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और इसलिए शक्ति मां का दीप जलाए हम। और अभी मेरी स्थिति क्या है कि मेरे बुझते दीप को तुम स्नेह भर फिर से जला लो। प्रार्थना की जाती है कि मेरा बुझ धीरे धीरे बुझने आया है। वो क्या है कि मैं अपना कर्तव्य भूलता जा रहा हूं, मेरा धर्म भूलता जा रहा हूं, अपने स्वार्थी जीवन में मैं रुचि रख रहा हूं। समाज की, संस्कृति की, धर्म की मुझे कोई परवाह नहीं। तो धीरे धीरे जो हमारी जाति की जो विशेषता थी वो समाप्त हो जा रही है, और वो मैं भी एक जाति का है, तो मेरा दीप भी बुझने आया है। तो उसमें स्नेह भर से फिर से जला लो। स्नेह का मतलब है तेल। मतलब मेरे अंदर जो पड़ी है शक्ति भरपूर पड़ी है, कोई कमी नहीं है। उस शक्ति का, उस भाव का, उस भक्ति का, उस ज्ञान का तेल, उससे मेरा जीवन का दीप जला दो ऐ मां, जिससे मुझे प्रकाश में सही बात समझ में आ जाए। और
समझ में आ जाए कि ये जाति यदि आज उसका दीप जला के प्रकाश को फैलाएंगे नहीं हम, और समाज यूं ही अंधकार में भटकता जाएगा, तो उस जाति का, समाज का अस्तित्व भय में है, ये समझ लेना। अभी दीप बुझ गया नहीं है, बुझते जा रहा है। आखिरी चिंगारी है, आखिरी एक किरण है, एक अंगारा है, उसमें थोड़ी आहुति दी जाए, उसमें कुछ डाला जाए, तो पूरी संभावना है कि वो प्रज्वलित हो जाएगा दीप। और ऐसी छोटी सी चिंगारी के बारे में पूज्यतन जी गाया न कि छोटी सी चिंगारी करती विप्लव का अंजाम विश्व में क्रांति कर सकता है। एक छोटा दीप, एक छोटा अंगारा, बशर्त हम उसमें अपनी आहुति दें। उसको प्रज्वलित करने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो सब हम करते रहें, तभी जाकर ये कुछ होगा। और उस शक्ति माता के दीप से क्या होगा? ज्योति तेरी ही निहारूं। शक्ति माता का दीप, शक्ति माता की ज्योति, ईश्वरी प्रकाश, यही सही प्रकाश है। उसका मैं दर्शन करूं, उसको मैं आत्मसात करूं। देखना ही नहीं है, उसके साथ मैं प्रकाशित हो जाऊं। तो ज्योति है ज्ञान। ज्ञान से क्या भला है, क्या बुरा है, क्या सच्चा है, कोई झूठा है, क्या त्याज्य है, क्या ग्राह्य है, ये समझ कब आएगी? जब ज्ञान होगा। तो मुझ में ऐसा ज्ञान प्रकट हो। ज्योति तेरी निहारू का मतलब मुझ में कर्तव्य का ज्ञान प्रकट हो। फिर कहते हैं कि ये भी एक अरमान है ना, एक चाह है ना, इच्छा है ना। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। मेरा अरमान, मेरी चाह कि मेरे अंदर ऐसे कोई दीप जले, मेरा ऐसा कोई ज्योति जले, उससे समाज के लिए मैं कुछ करूं, वो सारे अरमान होते हैं, करो, अच्छे अरमान है, पर आखिर तो इच्छा तो ईश्वर की काम करती है। ईश्वर का ही सृजन है सब। तो फिर हम निमित्त बने, अच्छी बात है, पर यह भी कि मैं ऐसा करूं, ये अरमान तेरे चरण में मैं समर्पित करता हूं। तो ये समर्पण हो जाए, मैं कुछ करता ही नहीं हूं। चाहे आप ईश्वर प्रार्थना करते हैं कि मुझे निमित्त बनाया तो अच्छी बात है, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर मैं करूं ये जो चाह है वो आपके सुन। और एक बार ऐसा समर्पण कर दिया, मेरा कुछ रहा नहीं, तो फिर मुझे क्या करना है? सूत्र तेरा, नृत्य मेरा, यंत्री तू, मैं यंत्र तेरा। सूत्र तेरा, नृत्य मेरा। आपने वो कठपुतली का खेल देखा ना? सामने दो राजा लड़ रहे हैं, एक का पराजय हुआ और वो नीचे गिर गया, तो दूसरा विजय की खुशी में नाच रहा है, जैसे मैंने अपने शत्रु को मार दिया। न पराजित हुआ राजा अपने हाथ से पराजित हुआ है, न विजेता अपने हाथ से विजयी हुआ है। पराजित होना किसको करना है? उसको विजयी बनाना है। उसकी दूरी तो पर्दे के पीछे जो बैठा है ना, जो खिलाने वाला, वो है, उसके हाथ में है। तो यहां प्रार्थना ये है कि सूत्र तेरा, नृत्य में, तू जैसे मुझे नचाएगा, तू मुझसे जो भी करवाएगा वो मैं करूंगा। करिष्ये वचनम तव। मेरी चाह नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि मेरा तो मोह नष्ट हो गया है, स्थिर हो गया हूं, मेरे
कोई कर्तव्य भाव मेरा है नहीं कोई, बस मेरा तो यही है कि जैसे आप कहोगे, श्री कृष्ण को अर्जुन कहता है, वैसा मैं करूँगा। तो हम ईश्वर का खिलौना बन जाए तो हार जीत का प्रश्न ही नहीं रहेगा। इसलिए हमारे पूज्य नारायण सिंह कहते थे कि हम प्रार्थना करते हैं कि नित्य हमारी विजय हो। अरे विजय हो पराजय हो उसकी बात उसके ऊपर छोड़ दो ना, हम क्यों प्रार्थना करें कि हमारी विजय हो? हमारी कोई चाह है नहीं। और इसी तरह यंत्री तू मैं यंत्र तेरा, यंत्र को अपनी इच्छा से नहीं चलना है। एक गाड़ी, एक कार चल रही है तो कार की इच्छा नहीं हो कि मैं बाएं चलूं, दाहिने घूमूं, आगे जाओ पीछे जाओ या खड़ी रह जाओ। गाड़ी की कोई चाह नहीं है। चाह है वो उसके ड्राइवर की, कि ड्राइवर चाहता है कि गाड़ी को किस तरह दौड़ानी है, कहाँ ले जानी है। तो इस तरह हमारा जीवन यदि इस तरह का एक यंत्र बन जाए तो हमारा अपनापन का कोई भाव रहेगा नहीं, कि मैंपन का भाव नहीं रहेगा। मैं करता हूँ होंगे तो हमको भोक्ता बनना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। कर्ता का भाव ही चला गया तो भोगने की, चाहे अच्छे कार्य हो मगर भुगतना तो पड़ता है ना। वो कुछ नहीं, हमको कुछ करना ही नहीं है, बस ईश्वर जो कराए वो करे। तो ये भाव फिर सूत्र तेरा नित्य मेरा, यंत्री तू मैं यंत्र तेरा, मैं तो तेरा ही सदा हूं। पूर्ण समर्पण। और जब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मैं तेरा हूं तो मेरा अपनापन तो कुछ नहीं रहा ना। और जब मेरा है नहीं, इधर न मम का भाव आ गया तो फिर मोह तो रहा ही नहीं। मोह नहीं रहा तो कोई गलत बात होगी नहीं। मोहांध लोग ही संसार में स्वयं गलत जीवन जी रहे हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। पर मोह ही नहीं रहा, ममपन का भाव ही चला गया, इधर नमम जीवन में आ गया भाव, तो फिर मैं तो तेरा ही सदा हूं, मेरा नहीं। तो फिर कहते हैं कि जीत दो या फिर हरा लो, मुझे विजयी बनाओ चाहे मुझे हरा दो। ये ईश्वर की चाह है। ईश्वर चाहे जो कुछ करे, मेरी कोई चाह है नहीं। ये पूर्ण समर्पण का भाव आ जाए तो जैसे नदी सागर में विलीन हो गई, सागर बन गई, तो नदी का निज का कुछ नहीं रहा, न अपना पानी रहा, न पानी का स्वाद रहा, न पानी का जो गुण थे वो कुछ नहीं रहा, पूरा सागरमय बन गई नदी। और यदि कोई पूछे कि नदी क्या हाल है, कौन जवाब दे? वो तो सागर है, नदी है ही नहीं। इसी तरह एक बार हम ईश्वरमय बन जाए, समर्पित हो जाए, तो फिर चाहे शरीर से हम जिंदे हैं, शरीर दुनियावी काम करता है, लोग देखते हैं कि तो खाता है पीता है, उधर जाता है परिवार में रहता है, धंधा करता है, मगर जो करता है उसको तो पता ही नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं, क्योंकि उसने तो निश्चित कर लिया कि मैं तो करता ही नहीं हूं, कराता है कोई, ईश्वर कराता है तो मैं करता हूं। ये भाव हमारे जीवन की पराकाष्ठा है। तो प्रारंभ में जो कहा कि वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा,
ये कौन सा भाव की गरिमा हमारी प्रार्थना में आ जाए? यही कि जो कुछ कराता है वो ईश्वर है, मैं उसका खिलौना बन जाऊं, मैं उसका यंत्र बन जाऊं, फिर चाहे मुझसे कुछ भी करवाए, न मुझे कोई हर्ष है, न कोई मुझे शौक है, न कोई मुझे अपना कर्तापन का भाव है, न कोई मुझे उसका फल भुगतना है, कुछ नहीं। केवल जो कुछ हो परिणाम वो ईश्वर को समर्पित। और यही पूज्य तंसी जी का जीवन हमको प्रेरणा देता है। उन्होंने इसी तरह जिया, पूर्ण समर्पित होकर जिया, न कभी चिंता की कभी क्या होगा, कब होगा, कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं, बस ईश्वरीय कार्य है, ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है, मैं निमित्त बनकर अपना कार्य करता रहूं, उसी में ही मेरा जीवन का सार्थक्य है। हम भी पूज्य तंसी जी की तरह हमारा जीवन सार्थक करें और यंत्र बन जाए तो फिर देख लो मजा ही मजा। तो ये मजा का हम भागीदार बने, ऐसी हृदय की भावना के साथ। जय संघ शक्ति।